स्टूडेंट्स, क्लास 2 के प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे लेसन नंबर 5 सेव जामुनी। सेव जामुनी क्या होता है और ये जामुनी क्या होता है? एक्चुअली जामुनी एक पेड़ का नाम होता है जिसे लोग काटने जा रहे होते हैं और दो बच्चे होते हैं, वो उसको सेव करते हैं और सबसे कहते हैं लेट्स सेव ट्रीज। ठीक है, तो सेव जामुनी यानी कि किसी पेड़ को काटने से बचाने वाला एक चैप्टर है। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ ट्री कॉल्ड जामुनी। व्हाट डू ट्रीज गिव अस? फाइंड द मिसिंग लेटर्स। इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज, जिसमें हमें दिया है कि आखिर ट्रीज हमें क्या देते हैं। चलो शुरू करते हैं। FLOWER, दैट इज फ्लावर। SEED, सीड। सीरीज करते हैं। FRUIT, फ्रूट। मेडिसिन, MEDICINE, मेडिसिन। और है PAPER, पेपर। ये सब चीज़ें हमें ट्रीज देते हैं। इसी के साथ शुरू होता है हमारा चैप्टर। एक समय की बात है, एक जंगल था जिसका नाम था पंचवटी। वॉट वॉज द नेम ऑफ द फॉरेस्ट? पंचवटी जंगल की ये बात है। और विलेज में रहते थे दो बच्चे जिनका नाम था करण और करीम। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा जामुन का ट्री होता था। जामुन तो आपने खाए होंगे ना, जो पर्पल कलर के होते हैं। ठीक है, और उसकी जो ट्रंक थी, उसकी जो तना था, ये जो तना होता है, ये ट्री, उसकी जो ट्रंक थी ये बहुत ही मोटी थी और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस थी। ब्रांचेस होती शाखाएं, जैसे एक पेड़ होता है और उसकी ये सब बहुत सारी ब्रांचेस होती है ना, तो ये उसकी बहुत सारी ब्रांचेस थी और बहुत सारी पत्तियां थी, यानी कि बड़ा घना मोटा पेड़ था। गर्मियों के दिनों की बात है। करण, करीम और बहुत सारे बच्चे उसके नीचे आराम किया करते थे और कभी कभी तो उसके नीचे वो हाइड एंड सीक भी खेलते थे। आप लोग भी खेलते हो ना, हम लोग भी छोटे थे, हम भी खेलते थे पेड़ों के नीचे हाइड एंड सीक। द ट्री वॉज द होम टू मैनी बर्ड्स, और उस ट्री पर काफ़ी सारी चिड़ियाँ भी रहा करती थी घोंसला बनाकर। द बर्ड्स वुड ब्रिंग ट्विग्स इन देयर बीक्स टू बिल्ड देयर नेस्ट। चिड़ियाँ वहाँ पर अपनी चोंच में दाना लाया करती थी, ट्विग्स होते हैं, तिनके लाती थी और अपनी चोंच में ला करके वो वहाँ पर एक नेस्ट बनाया करती थी अपने बच्चों के लिए। दे वुड ले एग्स इन द नेस्ट, और उसके अंदर वो उस एग्स नेस्ट के अंदर वो एग्स दिया करती थी, यानी कि वो काफ़ी हरा भरा पेड़ था जो काफ़ी लोगों के लिए फ़ायदेमंद था। करण एंड करीम लाइक टू वॉच द बेबी बर्ड्स विच वुड कम आउट ऑफ द एग्स, और एग्स में से जब छोटे छोटे बच्चे निकला करते थे, चूजे निकला करते थे, तो करण और करीम को देखना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए वो अक्सर जामुनी ट्री पे आया करते थे। वंस अ ईयर द ट्री वुड बी फुल ऑफ पर्पल जामुन्स। साल में एक बार जब सीज़न आता है फ्रूट्स का, तो ट्री के ऊपर बहुत सारे पर्पल कलर के जामुन लग जाया करते थे। करण एंड करीम वुड कलेक्ट द जामुन। करण और करीम क्या करते थे? वो जामुन इकट्ठे करते थे। दे नेम द ट्री जामुनी, मीनिंग द पर्पल वन। उन्होंने ट्री का नाम रख दिया जामुनी, जिसका मतलब होता है पर्पल रंग का। वो जामुन आया करते थे और जामुनी हो जाता था वो, इसलिए उसका नाम ही जामुनी पड़ गया। एक समय की बात है, सुबह सुबह करण और करीम सॉ 3 मैन एट देबू चाचाज टी स्टॉल। द मैन वर कैरिंग एक्सेस। एक समय की बात है, सुबह सुबह करण और करीम ने देखा 3 लोग थे देबू चाचा की चाय की दुकान पर, और उनके हाथ में थी एक्सेस। एक्सेस होती है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से पेड़ काटा करते हैं। ओहो, क्या बात हो गई। कैन यू टेल अस द वे टू द फॉरेस्ट? वन ऑफ द मैन आस्क्ड देबू चाचा। एक उनमें से एक आदमी ने पूछा, क्या आप हमें जंगल का रास्ता बता सकते हो? आदमी ने देबू चाचा से पूछा, 3 थे ना। आफ्टर द मैन लेफ्ट फॉर द फॉरेस्ट, करण आस्क्ड व्हाट विल दीज मैन डू विद द एग्स? वी मस्ट फाइंड आउट। जब जैसे ही वो लोग वहाँ से चले गए, तो करण ने कहा कि ये लोग इस कुल्हाड़ी से क्या करेंगे, हमें ज़रूर पता करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे बड़े एंग्शियस हो गए कि आखिर कुल्हाड़ी से क्या काटने जा रहे हैं। इतने में ही करीम बोला, लेट्स गो टू द फॉरेस्ट, चलो हमें फॉरेस्ट चलना चाहिए। तो बच्चों को शक हो गया है कि ये लोग कुछ गलत काम करने ही जंगल जा रहे हैं। जैसे ही वो बच्चे जंगल पहुंचते हैं, उन्होंने एक आवाज़ सुनी, ठक ठक ठक। द स्ट्रेंजर वर कटिंग डाउन ट्री। वो जो स्ट्रेंजर 3 लोग थे वो ट्री को काट रहे हैं। करण
करण एंड करीम डिड नॉट लाइक ट्री बीइंग कट डाउन, और करण और करीम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई पेड़ों को काटे। स्टॉप दैट, करण एंड करीम शाउटेड लाउडली, करण और करीम ने चिल्लाकर बोला, इसे बंद करो, रोको इसे। वाई आर यू कटिंग दीज ट्रीज, तुम इन पेड़ों को क्यों काट रहे हो? गो अवे बॉयज, डू नॉट डिस्टर्ब अस, सेड वन ऑफ द मैन एंग्रीली, एक आदमी ने कहा, हे लड़को चले जाओ यहाँ से, हमें परेशान नहीं करो, जाओ यहाँ से, उसने गुस्से में कहा एक आदमी ने। द मैन वुड सून कट डाउन जामुनी, द बॉयज थॉट, इतने में लड़कों ने सोचा अब ये धीरे धीरे करके हमारे जामुनी को भी काट डालेंगे। लेट्स गो एंड आस्क आवर टीचर फॉर हेल्प, सेड करीम। करीम ने अपनी टीचर पे विश्वास करते हुए कहा, चलो मैम के पास चलते हैं, वो हमारी हेल्प करेंगी। द बॉयज़ रैन टू देयर टीचर एंड टोल्ड हिम वॉट वॉज हैपनिंग इन द फॉरेस्ट। उनकी टीचर एक सर थे, तो उन्होंने बॉयज़ ने अपने सर को बताया कि जंगल में आखिर क्या चल रहा है। ऑन हियरिंग दिस द टीचर रैन द स्कूल बेल, इतने में ही सर ने स्कूल की घंटी बजा दी, टन 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 टन, मतलब कि छुट्टी हो गई है। द विलेजर्स आस्क्ड ईच अदर, व्हाई इज द स्कूल बेल रिंगिंग ऑन अ हॉलीडे, लेट्स फाइंड आउट। आखिर आपस में विलेज के लोगों ने कहा, ये छुट्टी के दिन स्कूल की घंटी क्यों बज रही है, चलो देखते हैं। दे हरिड टू स्कूल, वो सब स्कूल पहुँचे। द टीचर टोल्ड देम अबाउट द 3 men कटिंग द ट्रीज इन द फॉरेस्ट। टीचर ने उन्हें बताया कि 3 लोग जंगल में पेड़ काट रहे हैं, और ये सुन के विलेजर्स बहुत ही गुस्से में हो गए। हाउ कैन दे सेड, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, उन लोगों ने कहा, विलेजर्स ने कहा। दे फॉलोड द बॉयज़ इनटू द फॉरेस्ट, और वो सब लोग लड़कों के, करण और करीम के पीछे पीछे जंगल की तरफ चल दिए। द मैन वर अबाउट टू कट जामुनी, और इतने में ही वो लोग जामुनी कट करने वाले थे। स्टॉप, डोंट टच दैट ट्री, द विलेजर्स शाउटेड। लोगों ने कहा, रुको रुको, उस ट्री को छूना भी मत। द मैन गॉट स्केयर्ड ऑन सीइंग सो मैनी पीपल, दे थ्रू देयर एक्स डाउन एंड रैन अवे एज फास्ट एज दे कुड। वो लोग घबरा गए इतने सारे लोगों को देखकर, उन्होंने अपनी कुल्हाड़ियाँ गिरा दी और वो वहाँ से इतनी ज़ोर से भागे जितनी ज़ोर से वो भाग सकते थे। करण करीम सेव जामुनी एंड अदर ट्रीज, करण करीम ने इस तरीके से सारे जामुनी को तो बचा ही लिया और सारे ट्रीज़ को भी बचा लिया। तो ये स्टोरी लिखी थी विनीता खन्ना ने, और ये स्टोरी का जो मॉरल है वो ये है दैट वी शुड सेव ट्रीज़, किसी भी ट्री को कटने से हमें रोकना चाहिए, बिकॉज ट्रीज़ गिव अस ऑक्सीजन। ठीक है, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स एंड ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, दूसरी वीडियो भी ज़रूर देखना। ओके, बाय बाय।